नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। न्यूज एनालिसिस इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि आखिर सियासी घटनाक्रम जिस तरह से चल रहे हैं उसका एनालिसिस क्या है, एनालिटिकल पार्ट क्या है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। रीवा में जब शिवराज सिंह चौहान आए, तमाम निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर ऐलान भी कर रहे थे। ऐलान ऐसे कि रीवा में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक वाकया जिसको लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा थी, शिवराज सिंह चौहान का किसी भी दलित के घर पहुंचकर भोजन करने का ये वाकया, इसके सियासी मायने क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर हम राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में ये भोज, शिवराज सिंह चौहान का दलितों के घर में जाकर खाना खाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, और ये पूरे सियासी समीकरण किस तरह से निकलकर सामने आते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के इस भोज के मायने क्या है। इस भोज के मायने साफ हैं कि आगे आने वाले समय में निकाय चुनावों पर केंद्रित भारतीय जनता पार्टी ये कवायद कर रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हो और वो सामने जाकर दलित आदिवासियों की बस्ती में किसी एक घर में जिसे सरकारी योजना का लाभ मिला हो उसके घर पहुंचे और सीधे तौर पर वो वहां पर भोजन करें। उससे एक मैसेज जाएगा, सोशल मैसेज जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज क्या जाएगा कि एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी का प्रमुख चेहरा जिसे सामने रखकर आगे पूरी राजनीति करनी है, या फिर जो फ्रंट फेस है वो खुद वहां पहुंचकर उनके बीच बैठकर बात कर रहा है, उनके साथ भोजन कर रहा है। इसके सियासी मायने ये हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे वोट बैंक को साधने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में छिटक गया था, पार्टी से अलग हो गया था। कई हद तक ये देखा गया था कि जिस तरह से दलित वोट बैंक जो है, ओबीसी वोट बैंक को साधने की बाकायदे कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट बैंक, एसटी एससी का वोट बैंक जो है वो बीजेपी से खिसका था। 2018 विधानसभा चुनाव में, 2020 में जब फिर से उपचुनाव हुए तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो गई, लेकिन इस बीच जातियों के इर्द गिर्द ये सियासत घूमती रहती है। 2001 से 2011 के बीच में देश की आबादी 20% बढ़ी थी, जिसमें सामान्य वर्ग के 18%, एससी 24% और जनजाति की 25%, यानी अब इसी अनुपात में वोटर भी बढ़े। 20% वोटर बढ़े सामान्य वर्ग के, 18% सामान्य वर्ग के, एससी के 24% और 25% जनजाति की। तो सीधी सी बात है कि इस चीज़ को सीधे टारगेट करने की जो कोशिश शिवराज सिंह चौहान अब कर रहे हैं उसका फ़ायदा उन्हें निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में मिलेगा। रीवा से ये शुरुआत की गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले, जब रीवा पहुंचे, शाम को यहाँ पर धोबियाटंकी स्थित एक बंसल परिवार के यहाँ पहुंचे जो सरकारी योजना से लाभान्वित थे। पीएम आवास की बात हो रही थी और वहाँ पर उन्होंने मुगौड़ी खाई उनके घर में बैठ के, और अगले दिन जब वो सतना पहुँचते हैं तो वहाँ भी एक ऐसे ही जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिला उनके घर पहुँचते हैं, भोजन करते हैं। ये जो आदिवासियों को, दलितों को अपने साथ में लाने की कवायद है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि संगठन, बीजेपी का संगठन शिवराज सिंह चौहान को सामने कर कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है कि हम इस वोट बैंक को फिर से अपनी ओर खींच पाएं। कांग्रेस इसके काउंटर में क्या करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या रणनीतियां होंगी, किसके तहत आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपनी लाइन को साफ कर दिया है। देवास में भी संबल योजना से हितग्राही जो लाभार्थी थे उनके घर पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये पूरा समीकरण इस तरीके से चलता है। 2013 में कांग्रेस को ओबीसी में सबसे ज़्यादा वोट दिए थे 2013 के इलेक्शन में। 2014 में महज जब लोकसभा चुनाव हुए तो 20% वोट ही मिले थे। मतलब आप देखिए किस तरह से वोट का विभाजन, किस तरह से वोट, जातिगत वोट किस तरह से पार्टियों के साथ रहा। भाजपा को 66% वोट मिले थे। ऐसे में अब कांग्रेस को लग रहा है कि 37% आबादी वाला अनुसूचित जाति वर्ग उनके साथ है, लेकिन अब उसी वर्ग को साधने की जो कोशिश है, 36% जो वर्ग है, 37% जो वर्ग है, उसे साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। पिछले चुनावों में 16 नगर निगम जो मध्य प्रदेश में है उनमें बीजेपी के महापौर जीते थे, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदल रही हैं और उन परिस्थितियों के मद्देनजर अब जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे रखकर, और तमाम नगर निगम क्षेत्रों में पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, नए कार्यों
का ऐलान कर रहे हैं और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब साफ है कि ये दलित के घर जाकर भोजन करना, आदिवासियों के घर जाकर भोजन करना, इसके भी सियासी मायने बहुत साफ और स्पष्ट हैं कि अगले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर खुद टारगेट कर रहे हैं। संगठन उन्हें बैकअप दे रहा है। ये पहला वाकया नहीं है कि जब दलितों के घर किसी राजनेता का रुकना, उसके बाद वहां खाना खाना, उसके बाद रात में भी रुकना, ये भी राहुल गांधी ने शुरू किया था 2009 में। तब बीजेपी ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। इसके पहले सिंधिया टेर उपचुनाव जब सत्यदेव कटारे का निधन हुआ था, उस समय वो आदिवासियों के घर पे रुके थे, भोजन किया था, भोजन रोटी बनाई थी। तो ये अलग अलग राजनीतिक दलों का ये टारगेट होता है कि हम इस तरह के वोट बैंक को साध सकें। मध्य प्रदेश में 2013 के विधानसभा चुनाव में एससी की 35 सीटों में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। महज 4 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और 3 सीटें बीएसपी को मिली थी। मतलब साफ है कि उस समय ये जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ था 2013 में एससी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। मतलब कांग्रेस की तरफ एससी वर्ग का झुकाव तेजी से बढ़ा था। बीजेपी से सीधे सीधे 10 सीटें कम हुई थी और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। 2020 के जब उपचुनाव हुए, सिंधिया समर्थित तमाम कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए, तब बीजेपी की सीटें बढ़कर 23 हुई, कांग्रेस की 11 हुई और बीएसपी की 1 रह गई। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां साफ हैं कि दलितों के घर, आदिवासियों के घर जाकर भोजन करने के सियासी मायने चुनाव से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके काउंटर में, इसके अगेंस्ट में क्या लॉबिंग होती है, किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीतियों को बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।